नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एजुएट लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इवन कोई क्लास 9th का स्टूडेंट हो, 10th का स्टूडेंट हो, एसएसटी में, सोशल स्टडीज़ में, सिविक्स में ये पूछा जाता है टॉपिक, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। या फिर कोई ग्रेजुएशन लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का व्यक्ति हो जो मास्टर्स कर रहा हो या ग्रेजुएशन में हो, पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट स्टडी कर रहा हो, तो बहुत बार ये चीज़ आती है दिमाग में कि क्या होता है यूनिटरी सिस्टम, क्या होता है फेडरल सिस्टम। इंडिया को हम यूनिटरी बोलेंगे, फेडरल बोलेंगे, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इस तरह के प्रश्न कई बार हमारे दिमाग में आते हैं। ठीक है, तो आज का ही हमारी ये क्लास है जो इसमें हम इसी पर चर्चा करेंगे कि फेडरल या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम किसको बोलते हैं और इनमें क्या क्या सिमिलैरिटी या क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ देखने का प्रयास करेंगे। जनरली डिफरेंस की बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात आपको समझनी है, फेडरलिज्म और यूनिटरी, किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डिफाइन करता है कि उस देश की गवर्नमेंट का जो सिस्टम होगा, जो गवर्नेंस होगी, वो किस प्रकार की होगी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में आप देखते हैं इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। यानी पूरी कंट्री अगर कोई गवर्न हो रही है, कोई भी देश हो, चाहे इंडिया हो चाहे यूएस हो, वॉट जो भी देश है, वो गवर्न जो होगा वो कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। तो वो जो रिफ्लेक्ट होते हैं दैट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी वो सुप्रीम ड्राफ्ट हो गया, सुप्रीम लॉ हो गया, उसी के अकॉर्डिंग वो कंट्री रन करेगी। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में वो बात बताई जाती है कि ये देश अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे आप देखते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, आपने एक कैटेगरी में ये भी पढ़ा होगा। एक आपने पढ़ा होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक आपने पढ़ा होगा नॉन पार्लियामेंट्री या मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। या दूसरी तरीके से आपने देखा होगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी प्रकार से एक और क्लासिफिकेशन होता है फेडरल सिस्टम और अनफेडरल, या यूनिटरी बोल दें, या बोल दें हम यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब ये है क्या, पहले तो आप शब्द पर ही ध्यान दें। शब्द जब मैं बोल रहा हूं यूनिटरी, यूनिटरी का मतलब ही क्या होता है? यूनिटरी मीन्स, यूनी मीन्स मतलब वन। यूनिटरी का मतलब क्या हो गया? यूनी का मतलब क्या होता है? आप पढ़ते हैं यूनी, बाय, ट्राई, टेट्रा, पेंट, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पेंट, हेक्स, सेप्टॉक, नन, डेक, व्हाटएवर। तो यूनी का मतलब होता है वन। यानी कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, यूनी मतलब वन, यानी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का एक स्तर होगा, एक स्तर की सरकार होगी, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। दैट मीन्स देयर इज नो डिविजन ऑफ पावर। पावर वहां पर डिवाइड नहीं होगी। किसके अमंग? अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी चीज हो गई फेडरल सिस्टम। फेडरल फेडरल सिस्टम आप जनरली सुनते हैं, फेडरलिज्म का प्रिंसिपल। इसका मतलब सिंपल सा ही हो जाता है, मोर देन वन लेवल, मतलब एक से ज्यादा। एक से ज्यादा, एक तो होगा ही होगा जो नेशनल गवर्नमेंट होती है, उसके अलावा दो, तीन, आगे और क्लासिफिकेशन व्हाटएवर। बट आपको ध्यान देना है, यूनी मींस वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक सरकार का एक स्तर, और फेडरल मींस मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का एक से ज्यादा स्तर। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब एक बड़ा यहां पे प्रश्न उठता है, एक बड़ा प्रश्न यहां पर यह उठता है कि यूनी हमने देख लिया। अब जो अगली प्रश्न, अगला चीज आ गई फेडरलिज्म। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें फेडरलिज्म की, संघवाद की, तो क्या भारत एक संघीय शासन वाला देश है? यह एक प्रश्न हमें देखना है, क्योंकि बार बार ऐसा प्रश्न उठता है। भारत में संघवाद को लेकर चर्चाएं चलती है, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, इन सबके बीच में जो भी बात होती है वो एक पक्ष है जो हमें देखना है। लेकिन भारत को जानने से पहले, भारत के संघीय व्यवस्था को जानने से पहले, यहां पर आप ध्यान दीजिए, डिपेंडिंग ऑन हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेस पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड सब नेशनल गवर्नमेंट्स। यानी कि मैंने पहले ही बता दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि कैसे पावर डिवाइड होगी, पावर कैसे डिवाइड होगी बिटवीन दी सेंट्रल यानी केंद्रीय और सब नेशनल सरकारों में। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, इंडिया जो है, सपोज इंडिया, भारत क्या है, आप पूरे कंट्री को एज अ यूनिट समझिए। भारत एक इकाई है, इकाई है। तो भारत जो एक इकाई है, ये भारत बना कैसे है?
आप जानते हैं भारत में तमाम राज्य हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है ना। तो सपोज इट इज इंडिया, एक रफ हम एक एग्जाम्पल से ले रहे हैं, तो दिस ए बी सी डी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ए बी सी डी ई, ये सब क्या है? दीज आर द स्टेट्स, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। और एक जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है गवर्नमेंट, जिसको हम नेशनल गवर्नमेंट बोलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, वो यहां पर मैं आई से डिनोट कर रहा हूं, आई। तो एक तो हो गई सेंटर गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट जो पूरे देश की है, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट आपको दिख रहे हैं ये क्या है? ये सब यूनिट्स हैं, एक इनकी गवर्नमेंट हो गई। तो आपको दिख रहा है देयर इज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जनरली आपको दिख रहा है एक तरफ सेंटर गवर्नमेंट है, एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट है, तो यहां पर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब ये हो गया, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। शक्ति का विभाजन हो रखा है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं, जो हमारे यहां पर डेफिनेशन भी है, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये हो गई सेंट्रल, एंड द अनदर थिंग इज सब नेशनल। सब नेशनल गवर्नमेंट कौन हो गई यहां पर? ए बी सी डी, समझ रहे हैं बात को? तो ये हो गई सब नेशनल, यानी सब यूनिट्स हो गई, और ये सब यूनिट मिलके एक बड़े यूनिट का निर्माण कर रही है। तो एक गवर्नमेंट जो पूरे बड़े यूनिट की हो गई, जो एंटायर कंट्री की हो गई हम बोल सकते हैं, और एक जो सब यूनिट्स की हो गई। तो दिस इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म। समझ गए? अब फेडरल और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के डेफिनेशन को हम देख लेते हैं, बाकी आप कंसेप्ट तो समझ ही गए होंगे। फेडरलिज्म मीन्स सिंपली अ डिवीजन ऑफ सॉवरेनिटी, यानी संप्रभुता को हम डिवाइड कर रहे हैं बिटवीन द टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एक से ज्यादा या दो स्तर पर सरकार के। जैसे अमेरिका में आप देखते हैं, एक तो यूएस गवर्नमेंट जो पूरे अमेरिका की है, और एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में आप देखते हैं वहां गवर्नर होते हैं, ठीक है ना। तो दैट मीन्स द पावर इज डिवाइडेड, और ये पावर डिवाइड कौन कर रहा है? दैट इज टू बी डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ऐसा सिस्टम डेवलप किया है। जैसा कि आपको दिख जाता है फेडरलिज्म के एग्जाम्पल यूएस है, स्विट्जरलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा एक ऐसा शासन जिसमें संविधान द्वारा केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है। केंद्र सरकार और उस जो अलग इकाइयां हैं, इकाइयां समझ रहे हैं, जो यूनिट्स हैं, उनके बीच में क्या हो गई? पावर डिवाइड हो गई। क्लियर हो गया? यूएस में आप देखते हैं देयर आर 50 डिफरेंट स्टेट्स, जो अलग अलग स्टेट्स हैं, और एक नेशनल गवर्नमेंट है, तो पावर इज डिवाइडेड बिटवीन देम। इंडिया में आप देख रहे हैं एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स वी हैव, तो स्टेट गवर्नमेंट्स है, उनकी अपनी पावर है अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी अपनी पावर है। दैट मीन्स देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर, एंड दिस डिवीजन इज डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया अगर मैं बात करूं, ऐसे ही और देशों में भी होता है, ठीक है ना। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पावर डिवाइड की। जबकि यूनिटरी, जैसा कि हमने पहले देखा, यूनि मींस वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहां पर क्या होता है? इज वन ऑर्गेनाइज्ड अंडर अ सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी पूरा देश एक सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ऑर्गेनाइज होगा, यानी पूरी कंट्री की एक ही गवर्नमेंट होगी। अब ऐसा नहीं है कि कंट्री की एक ही गवर्नमेंट होगी। अब आप सोचिए, अगर कोई बड़ा देश है तो क्या ये पॉसिबल है? आप इंडिया का एग्जांपल लीजिए, अगर हमारे यहाँ यूनिटरी सिस्टम होता, इज इट पॉसिबल कि दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट किसी तमिलनाडु में क्या प्रॉब्लम है, या पंजाब में क्या प्रॉब्लम है, या अरुणाचल में क्या प्रॉब्लम है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट या एक स्तर की सरकार वो सारे प्रॉब्लम्स को, सारे डिस्प्यूट्स को, सारे मैटर्स को रिजॉल्व कर सकती थी? नहीं। फॉर बेटर गवर्नेंस डिवीजन ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड, और इसी को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक। लेकिन ऐसे भी देश हैं जहां पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। चाइना है, चाइना क्या है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब आप बोलेंगे सर चाइना तो इंडिया से 3 गुना बड़ा है, हाउ इट इज पॉसिबल कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री को रन कर सकती है? इज इट पॉसिबल? जहां पर यूनिटरी सिस्टम की बात आती है, उसका मतलब यह होता है कि जो मेन पावर है, जो अल्टीमेट पावर है, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? फॉर द ईज ऑफ गवर्नेंस, अपने शासन को और बेहतर चलाने के लिए, इट कैन डिवाइड द पावर। क्या कर सकती है वो? जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, सपोज एक कंट्री है, ठीक है, ये है सपोज कोई भी कंट्री है, यूनिटरी फॉर्म वाली है, जापान है, फ्रांस है, वॉटेवर, एक कंट्री है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? अलग अलग जगह डिवाइड कर दिया कंट्री को, अलग अलग उसमें प्रोविंसेस बोलिए, स्टेट्स बोलिए, व्हाटएवर, और यहां पर स्टैब्लिश कर दी गवर्नमेंट 1 2 3 4 5 6, दीज आर द डिफरेंट गवर्नमेंट्स। बट एक बड़ा अंतर आप देखेंगे, ये किसने किया डिवीजन? सेंट्रल गवर्नमेंट ने।
क्यों किया है? ताकि गवर्नेंस में आसानी हो। भाई वो तो एक ही जगह बैठ सकती है ना जो कैपिटल होगी, बाकी अलग अलग जगह के लिए उसने डिवीजन कर दिया है। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 वॉटएवर, जो मैंने इस तरह से लिखा है, इनको पावर किसने दी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये ओरिजिनेट किसकी वजह से हो रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से। तो कल के दिन क्या इनके अस्तित्व को सेंट्रल गवर्नमेंट समाप्त कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या इनके लिए हुए निर्णय को सेंट्रल गवर्नमेंट रोक सकती है? बिल्कुल रोक सकती है, बिकॉज ये ओरिजिनेट ही कहां से हो रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से। इनको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई पावर नहीं मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर द ईज ऑफ गवर्नेंस पावर को डिवाइड किया है, या डेलीगेट किया है। अब वो कितने हद तक किया है वो देखने वाली बात है। इसका मतलब अगर वो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, वो जो स्टेट गवर्नमेंट्स या जिनको रीजनल गवर्नमेंट बोल रहे हैं, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें हटा भी सकती है, ये उसी के पास अधिकार होगा। और फिर वो कितनी पावर देनी है, कैसे देनी है, किस मामले में उनका फैसला बदल देना है, किस में रखना है, दैट इज ऑल टू बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी, दैट इज ऑल टू बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। दोनों गवर्नमेंट के अपने अपने स्फेयर होते हैं, एक तरफ सेंटर, एक तरफ स्टेट है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको बताया, जो भी लिस्ट, जैसे हमारे यहाँ 7th शेड्यूल है उसमें यूनियन लिस्ट है, तो यूनियन गवर्नमेंट काम करेगी उसमें, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे काम करेगी। दोनों का एक डिवीजन ऑफ पावर है, प्योर डिवीजन है। क्लियर हो गया? ये आपको अंतर ध्यान रखना है। तो एकात्मक सरकार में प्रथम बार तो सारी शक्तियां केंद्र सरकार को दे दी जाती हैं, सारी पावर वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन वह सरकार जिस प्रकार उचित समझे, जैसे मैंने आपको बताया, इन शक्तियों को विभाजन स्वतंत्र रूप से प्रादेशिक सरकारों में कर सकती है। तो मैंने बता दिया वो अपने ईज ऑफ गवर्नेंस के लिए डिवाइड कर सकती है। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन को सबसे अच्छा एग्जांपल माना जाता है। अगर बात की जाए यूनिटरी सिस्टम की तो ब्रिटेन सबसे अच्छा एग्जांपल, यूके माना जाता है। फेडरल में सबसे अच्छा एग्जांपल माना जाता है आपका यूएसए को, ठीक है। इसके अलावा फ्रांस है, जापान है। दीज ऑल आर द फेडरल फॉर्म ऑफ, सॉरी, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं तो और ज्यादा मैटर क्लियर हो जाएगा हमें, है ना। थोड़ा डिफरेंस समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला डिफरेंस क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट कैसी है, मैंने बता दिया आपको, सिंगल गवर्नमेंट है, एकल सरकार है। जबकि फेडरल गवर्नमेंट कैसी होगी, ड्वेल सरकार होगी, दो स्तर पर सरकार होगी, कम से कम दो तो होगी, एक सेंटर एक स्टेट। आप स्टेट हम बोलते हैं, कई जगह प्रोविंसेस बोल सकते हैं, कैंटोन्स बोल सकते हैं, व्हाटएवर, वो अलग अलग चीज है, मतलब आप समझ रहे हैं, वो सब यूनिट होगी। ठीक, दूसरी चीज है नो डिवीजन ऑफ पावर। यूनिटरी सिस्टम में पावर का कोई डिवीजन नहीं होता, फेडरल सिस्टम में पावर डिवाइड होती है, जैसा कि आपको बताया नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट में। यहां पर यूनिटरी में बात क्या की गई है, यूनिटरी में बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम, संविधान सबसे ऊपर होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। किसमें, यूनिटरी में। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो सकता है जैसे जापान की बात है, या नहीं भी हो सकता जैसे यूके में है। यूके में बहुत आसान होता है ना, वहां पे कोई भी लॉ चेंज कर देना, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देना, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहां पर फेडरल में क्या होगा, पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, कोई और गवर्नमेंट नहीं दे रही है। तो सबका पावर, डिवीजन ऑफ पावर क्लियरली कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज इट इज द सुप्रीम लॉ। अब यहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, जैसे फ्रांस में आप देखते हैं रिटन, और नहीं भी हो सकता जैसे यूके का मैंने आपको बताया अनरिटन। लेकिन फेडरल में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन ही होता है, जैसे यूएस आप देखते हैं, इंडिया देखते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो फेडरल में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो रिटन होगा तो जाहिर सी बात है वो रिजिड भी होगा। रिजिड से आप क्या समझते हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिसमें अमेंडेबिलिटी आसानी से नहीं हो सकती, जिसमें आसानी से संशोधन नहीं हो सकता। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिजिड होगा। यहां पे रिटर्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो भी सकता है, या वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। नेक्स्ट, यहां पर जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यूनिटरी में जुडिशरी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पर हो भी सकती है, इंडिपेंडेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। फेडरल में वो जुडिशरी आप देखते हैं, जैसे इंडिया में आप देखते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं आपस में इंटर रिलेटेड है, बट जुडिशरी सबसे अलग। वैसे यूएस में आप देखते हैं जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी इनफैक्ट आप जानते हैं इंडिया में आप बोलते भी हैं कि जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो प्रोटेक्ट करती है हमारे राइट्स को, ठीक है ना। तो जुडिशरी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा यहाँ पावर्स क्या होती हैं, डेलीगेट होती हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट पावर को डेलीगेट कर सकती है टू द स्टेट गवर्नमेंट्स और सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट्स, लेकिन यहां पर उनको रिवोक भी कर सकती है, क्योंकि वही दे रही है तो वो छीन भी सकती है किसी टाइम।
कोई गारंटी थोड़ा है। और यहां पर पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर को रिवोक नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट को पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है। एक बड़ी बात आपको यहां ध्यान रखनी है, यहां पर अगर स्टेट गवर्नमेंट होगी काय में, स्टेट गवर्नमेंट जैसे मैं बता रहा हूं आपको सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट यूनिटरी में वो होगी, तो वो सेंटर की सबऑर्डिनेट होगी, सबऑर्डिनेट यानी सेंटर के अधीनस्थ कार्य करेगी, सबऑर्डिनेट। यहां पर इक्वल होता है दोनों का दर्जा, किसमें, फेडरल में। फेडरल में सेंटर गवर्नमेंट का भी बराबर दर्जा है लाइक स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इक्वल पोजीशन पे होती है। यहां पे ऐसा होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर से मतलब निचला, आप समझ सकते हैं, उसके सबऑर्डिनेट अधीनस्थ होगी। चलिए, ये तो जनरल बात रही कि इनका डिफरेंस क्या होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। लेक्चर को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप बताइए क्या इंडिया फेडरल कंट्री है? इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्ड एक लेक्चर लाऊंगा, बस आज एक बेसिक सी चीज हम देख रहे हैं इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया के ऊपर काफी डिस्कस करना पड़ेगा हमें। देखिए, इंडिया में एक तरफ है सेंटर, सेंटर ना बोलने से कॉन्स्टिट्यूशनली में अगर सही शब्द बोलूं पता है क्या होगा, वो यूनियन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर नहीं लिखते हैं, वो यूनियन लिखते हैं, यूनियन गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ है स्टेट गवर्नमेंट। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे भारत के, तो पार्ट 5 में आपको दिखेगा सेंटर, पार्ट 6 में आपको मिलेगा स्टेट, और अगर आप 7th शेड्यूल देखेंगे तो उसमें क्या होता है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें सारे जो लॉ मैटर, जैसे डिफेंस है किसके अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। रेलवेज किसके अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉरेन पॉलिसी किसके अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट। आपका टेलीकॉम दूरसंचार किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट के अपने सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं पुलिस किसका मैटर है, स्टेट का। लॉ एंड ऑर्डर किसका मैटर है, स्टेट का। एग्रीकल्चर किसका मैटर है, स्टेट का। तो देयर इज द डिवीजन ऑफ पावर, सब्जेक्ट्स बटे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यहां पर ये है, इस स्केड्यूल के तहत जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के लिए कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। यूनियन लिस्ट में जो कानून है उसमें यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी। लेकिन क्या इंडिया पूरी तरह फेडरल है? अब जनरली आप देखें, जो भी हमने बात की, सारे प्रोविजंस देखे, फीचर्स देखे, तो इंडिया उस हिसाब से तो फेडरल है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 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 इंडिया का कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन का आपको दिखता है इंक्लाइन टुवर्ड्स सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ, या सेंट्रल टेंडेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, या सेंट्रलिज्म की तरफ झुकाव है। इसे इसलिए कई लोग क्वासी फेडरल सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि आप देखिए जनरली इंडिया फेडरल है, पीस टाइम पे, ऑर्डिनरी टाइम पे इंडिया फेडरल है, बट ड्यूरिंग इमरजेंसी इंडिया एक्ट एज अ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट एज अ, ये जो सिस्टम है हमारा, एक्ट एज अ यूनिटरी सिस्टम। पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंडिया के संबंध में, ठीक है। आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।